स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन, मेरे प्यारे क्यूडी क्यूडी सीए इंटर वालों। सर, हमको इसी का इंतजार था सर, रिवीजन प्लानर। देखो, हमने ना बहुत सारी मेहनत करके क्लासेस तो कंप्लीट कर ली। देयर माइट बी टू सिचुएशंस, आइदर यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट इन मे, आइदर यू आर गिविंग योर अटेम्प्ट इन सितंबर। देयर कैन बी अनदर टू सिचुएशन, आइदर यू आर गिविंग योर फर्स्ट ग्रुप, आइदर यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, जब भी आपका एडवांस अकाउंट्स खत्म हो जाए और जब आप उसको रिवीजन करने बैठो, तो ये प्लानर आपके लिए एकदम मजेदार साबित हो जाएगा। ठीक है। बहुत मेहनत करके लाए हो। अगर आप देखोगे ध्यान से, पूरा डे वाइज प्लानर बना के लाए हो आपके लिए। ठीक है। हर दिन पे बफर टाइम भी रखा है, 10 दिन का प्लानर है ना। अच्छे अच्छे कॉलम भी डाले, एकदम सिंपलिस्टिक रखा है। इसका प्रिंट लेना, जहां बैठते हो वहां चिपका देना। लेकिन प्लानर मिलेगा किधर सर? मेरे टेलीग्राम पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करना। ऐसी बहुत सारी काम की चीज़ें वहाँ अपलोड करूंगा। उसके अलावा ऐसी काम की वीडियो मेरे ही चैनल पे आएगी, तो सब्सक्राइब करके रखना। जब आपका काम फुलफिल हो जाए तो भले ही चाहो तो अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन अब इस प्लानर को यूज कैसे करना है, इसमें मैंने किस तरीके से थॉट प्रोसेस रखा है, प्लीज वो छोटे से वीडियो में समझने का ट्राई करते हैं। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। ठीक है। सबसे पहली बात, ये आपके फर्स्ट रिवीजन में काम आने वाला है, जब भी आप एडवांस अकाउंट्स फर्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तब। ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्जाम मई में है तो 2 महीने आपके पास। ठीक है। अगर 2 महीने आपके पास है तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आखिरी समय है, अब आप 10 से 12 घंटा डेली पढ़ोगे। ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर मेरे से तो पढ़ाई नहीं होती, 5-6 घंटा पढ़ाई होती है, फिर यार दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, वी हैव टू स्टडी फॉर 10-12 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। उसके अलावा ये प्लान मैंने बनाया अज्यूमिंग आप पूरे दिन एडवांस अकाउंट्स करोगे। मान लो कोई बच्चा बोलता है सर मैं 12 घंटा तो पढ़ूंगा, लेकिन मेरे को 12 घंटा अकाउंट्स नहीं पढ़ना सर, मैं बांटूंगा, मैं 6 घंटा टैक्स पढ़ूंगा, 6 घंटा अकाउंट्स पढ़ूंगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस प्लानर को आधे में स्प्लिट कर देना। जस्ट स्प्लिट दिस प्लानर इनटू 2। मतलब फॉर एग्जांपल जो टारगेट मैंने 1 दिन का दे रखा है, वो टारगेट आपके 2 दिन के बन जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो जो प्लानर 10 दिन का है वो 20 दिन का बन जाएगा। अब दिन वाइज मत देखो, ड्यूरेशन वाइज देखना। ठीक है। चलो, अब मैंने क्या कर रखा है, जब मैंने प्लानर बनाया है तो मैंने कोशिश किया मैं हर दिन को आपको इस तरीके से एलोकेशन करूं कि दिन में आप थोड़े से बड़े टॉपिक कर रहे हो और फिर कुछ स्मॉल एएस कर रहे हो, मतलब एक चैप्टर फिर कुछ स्मॉल एएस। तो आप क्योंकि डे 1 पे जब आओगे तो यू नीड दैट कॉन्फिडेंस, तो मैंने शुरुआत की है थोड़े बेसिक टॉपिक से, जैसे बायबैक इजी होता है टॉपिक बराबर। फिर ये 3 आपके पास छोटे एएस पे डाल दिए ताकि आप कर सको। पहला दिन है, 12 घंटे का टारगेट रखोगे, शायद वो फ्लो में ना बैठ पाओ, शायद ये टॉपिक करने में थोड़ा समय ज्यादा लग जाए, मान लो 4 घंटे के बदले 5 घंटा लग जाए, इसलिए 2 घंटे का बफर दे रखा है। देखो, ये मेरे हिसाब से मैंने अप्रॉक्स टाइम ले रखा है। ऐसा पॉसिबल है किसी का बायबैक बहुत स्ट्रांग है तो 3 घंटे में हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। ऐसा पॉसिबल है किसी का एएस2 थोड़ा सा वीक है तो आधा घंटा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैंने हर दिन ऐसे 1-2 घंटे का बफर आपको देने का ट्राई किया है। हो सके अगर ये प्लानर को एकदम शिद्दत से फॉलो करना चाहते हो ना, तो एक प्रण लेके बैठना कि जब तक इस दिन का टारगेट कंप्लीट नहीं करोगे ना, आप सोगे नहीं। मतलब वो दिन का टारगेट कंप्लीट करना ही है, मोटा मोटी एटलीस्ट 90% तो कंप्लीट आपको करना ही है। ठीक है। ध्यान रखना, एक छोटा मोटा 1 घंटे का कंटेंट बचा तो वो किसी और दिन कवर कर लेना, वो समझता है, बट मोटा मोटी आपको 90-95% जो टारगेट्स है, कोशिश तो करना जो पूरा टारगेट है वही कंप्लीट करना है आपको। ठीक है। तो ऐसे पूरे दिन को 2 पार्ट में बांटा है, एक बड़ा टॉपिक, कुछ स्मॉल टॉपिक्स। ठीक है। फिर डे 2 में बढ़ गए, थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, तो अगेन एक चैप्टर फिर कुछ स्मॉल एएस। ठीक है। अगेन डे 3 में एक टॉपिक फिर 2 स्मॉल एएस, अगेन बफर वगैरह मैंने देते हुए चला है। ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे, इधर मैंने 2 कॉलम और रख के रखे। पहला कॉलम है टॉपिक्स का, किस दिन कौन सा टॉपिक कवर करना है। फिर मेरे हिसाब से एस्टिमेटेड आवर्स। टेंशन मत लेना अगर किसी में ज्यादा समय लग जाए तो, इट प्योरली डिपेंड्स कि आपने जब क्लासेस की है तो इतने कितनी एफिशिएंटली क्लासेस की है। अगर क्लासेस आपने तमीज से देखी है, टेस्ट वगैरह दिए है, डेली रिवाइज किया है, तो आपका शायद इससे भी कम समय में हो जाए। लेकिन अगर क्लासेस देखने में कामचोरी की है ना, कामचोरी का मतलब क्या है सर? क्लासेस तो देखी लेकिन बीच में कभी छुट्टी मार ली, उसका बैकलॉग कवर नहीं किया, कभी रिवाइज नहीं किया, तो तभी कामचोरी की, तो आज भरपाई करनी पड़ेगी। समय थोड़ा ज्यादा लग सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है। समय ज्यादा लग रहा है तो कहीं ना कहीं लगने देना, इट रिक्वायर्स अ टाइम, बट डेली का फिर ड्यूरेशन टाइम बढ़ा देना। डेली आप 12 घंटे के बदले 13-13.5 घंटा पढ़ लेना, हो जाएगा, टेंशन मत लो, आप में वो पोटेंशियल है। ठीक है। हाँ, 2 कॉलम और बना रखे एक्चुअल आवर्स। नाउ व्हाई दिस कॉलम? ये फर्स्ट रिवीजन आप कर रहे हो, हम कोशिश करेंगे कि हम सेकेंड रिवीजन भी प्लान करें, वो रिवीजन का प्लान मैं शेयर करूंगा। बट अगर मान लो 4 घंटे के आपको रियल में 4 घंटे लगे, तो ये
ट्रैकर जो है एक्चुअल आवर्स का, ये आपको सेकंड रिवीजन में काम आएगा। जो चीज 4 घंटे में फर्स्ट टाइम में रिवाइज हो गई, शायद वो चीज सेकंड रिवीजन में 2 घंटे में हो जाएगी। तो ये आपके ट्रैक रिकॉर्ड के लिए काम आएगा, आप कितने एफिशिएंटली जा रहे हो। देखो ऐसा पॉसिबल है 4 घंटे का 5 घंटा लग जाए, बट ये नहीं है 4 घंटे का 8 घंटा लग गया सर। अगर 8 लग रहा है तो कहीं ना कहीं एफिशिएंटली पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फिर ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक और चीज लिख रखी है, क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट रिवीजन। इसी ट्रैकर में आप भरते हुए चलना कि आपने पहली बार में जितने क्वेश्चंस किए उसमें से अगले रिवीजन में कितने क्वेश्चन लेकर जाना चाहते हो। अब सवाल ये आता है कि सर हमको पहली बार में ही कितने क्वेश्चन करने चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो आपने मेरे से क्लासेस लिया, आपने किसी से भी क्लासेस ली है, इररिस्पेक्टिव, मान लो बायबैक में देयर आर 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको पता रहेगा अपने क्लास में तो आपने सारे के सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब जब मैं क्लास में आपको कराता था तो मैं आपको एलडीआर क्वेश्चंस मार्क कराता था। एलडीआर मतलब लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस। तो मान लो इस 20 में से मैंने आपको 8 क्वेश्चंस एलडीआर मार्क किए रहेंगे, ठीक है। तो ये 8 को आपको राइट एंड प्रैक्टिस करना है। ये 8 को क्या करना है, आपको राइट एंड प्रैक्टिस करना है। व्हाट अबाउट द अदर क्वेश्चंस? समय बचता है और अगर कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है तो जो अदर क्वेश्चंस है उसको आप रिफर कर सकते हो। क्योंकि देखो जब मैंने आपको एलडीआर क्वेश्चन मार्क कराया तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एलडीआर का मेन मोटिव है कि ये क्वेश्चन कर डाला तो लाइक जिंगा लाला, मतलब ये क्वेश्चन कवर्स ऑल द कंसेप्ट्स, ऐसा। तो बाकी क्वेश्चंस यू इफ यू हैव टाइम यू कैन जस्ट रिफर। एकदम शॉर्ट ऑफ टाइम हो तो एटलीस्ट एलडीआर क्वेश्चन को लिख कर करना, पहली चीज। सेकेंड चीज, अब यहां क्या करोगे, क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट रिवीजन, मतलब इस एलडीआर क्वेश्चन में से आप लिख लेना, इधर ही 2 कॉलम बना लेना कि आप जब अभी रिवीजन कर रहे हो तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो भले मैंने एलडीआर मार्क किया बट आपसे बहुत इजीली हो गए, तो आप उसको बोल देना कि अगले रिवीजन में मैं उसको सिर्फ रेफर करूंगा। मतलब जो 8 क्वेश्चंस बचे ना एलडीआर के, उसकी बात कर रहा हूं कि अगले क्वेश्चन में इन एलडीआर में से भी कौन से रेफर करना चाहोगे। और मान लो मैंने कुछ एलडीआर क्वेश्चन दिया और आपको भी लगा कि अरे क्या क्वालिटी क्वेश्चन था ये, तो उसको आप अगले रिवीजन में सॉल्व करना चाहोगे, ऐसा। तो दिस ट्रैकर इज नॉट फॉर द एग्जिस्टिंग रिवीजन, इट इज फॉर द नेक्स्ट रिवीजन। कि क्वेश्चंस आप अगले रिवीजन में कितने सॉल्व करना चाहोगे, कितने रिफर करना चाहोगे, और वो प्योरली डिपेंड करेगा कि अभी आप चैप्टर जब सॉल्व कर रहे हो तो किस क्वेश्चन में तकलीफ आ रही है, वो सॉल्व वाले डिपार्टमेंट में चला जाएगा। किस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये तो बहुत बेसिक था, भले ही सर ने एलडीआर मार्क करा बट मेरे लिए मेरे से इजीली हो गया, तो वो रेफर वाले कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल यूज दिस ट्रैकर, ठीक है। ऑफकोर्स मैंने कोशिश किया कि बड़े बड़े बॉक्स डालूं, बट थोड़ी जगह कम पड़ जाए तो राइट का भी स्पेस आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने डे 1 डे 2 हर दिन कुछ बड़ा टॉपिक, कुछ स्मॉल टॉपिक, कुछ बड़ा कुछ स्मॉल। एक डे 6 है जिधर मैंने सारे स्मॉल टॉपिक रखे बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन से लिंक था, इसीलिए, ठीक है। आप पढ़ोगे आपको समझेगा। उसके बाद डे 7 अगेन अमलगमेशन एक स्मॉल टॉपिक, फिर डे 8 इन्वेस्टमेंट अकाउंट कुछ स्मॉल टॉपिक, डे 9 ब्रांच और AS 11 क्योंकि वो थोड़ा लिंक्ड होता है, और डे 10 में जो भी बचे हुए AS है वो कवर करेंगे। डे 10 में क्योंकि कोई बड़ा टॉपिक नहीं है तो मैंने वो AS रखे जिसमें बच्चे को नॉर्मली थोड़ा सा समय लगता है पढ़ने में, इसलिए, ठीक है। और लास्ट में जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स आपको इंट्रोडक्शन टू AS वगैरह जो अपन शुरुआत में पढ़ते हैं वो आप यहाँ कर सकते हो। अगेन यहाँ भी आपको बफर मैंने दे रखा है, ठीक है। अब हो सके तो 10 दिन के रिवीजन के बाद एक आप मॉक टेस्ट जरूर दे देना, ठीक है। सर मॉक टेस्ट कौन सा दे, ICAI का कोई भी मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और सेल्फ इवैल्यूएट करने का ट्राई करना, वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगर समय का कंस्ट्रेंट है और सेकंड डिवीजन करने वाले हो तो सेकंड डिवीजन में मॉक टेस्ट दोगे तो भी चलेगा, बट अभी दोगे सबसे बेस्ट, जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे ना तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे रखे, जो भी जैसे मैंने बोला प्लानर कहाँ मिलेगा, इस टेलीग्राम पे। तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है CA इंटर आकाश कंदोई करके डालोगे तो आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर बाय चांस स्कैन करना है तो ये स्कैन करोगे तो भी टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अच्छा, उसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल, सर जब अभी रिवीजन करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो क्या हमको सेल्फ रिवीजन करना चाहिए या फिर हमको रिवीजन वीडियोस देखने चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल है। देखो मैं आपको एक ऑनेस्टली बात बोलता हूं, जब तक आप सेल्फ रिवीजन नहीं करोगे ना तब आप रिवीजन वीडियो 10 बार देख लो, ठीक है। रिवीजन वीडियो क्यों काम आता है, कोई चीज अगर आपको याद नहीं है तो रिकॉल करने के लिए काम आता है, बट रिवीजन वीडियो इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्फ रिवीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मैं ऑनेस्ट, देखो मेरे भी रिवीजन वीडियोस है, मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि भाई पहले सेल्फ प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे वीडियो पे व्यूज कम आएंगे ना, मैं लेकिन व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ भाई, तो मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल में तुमको अकेले बैठना, अकेले सॉल्व करना है, तो इफ पॉसिबल पहले आप सेल्फ रिवीजन ही ट्राई करना। किसी चैप्टर में फंस जाते हो जहां आपको लगता है कि ये चैप्टर मेरे को याद ही नहीं है, बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, देन यू कैन रिफर द रिवीजन वीडियोस एज वेल। अब आप बोलोगे सर आप रिवीजन वीडियो कब डालोगे, ये प्लेलिस्ट स्कैन करोगे ना, मैंने काफी हद तक काफी सारे AS डाल रखे, कुछ बड़े चैप्टर्स जो मैं डालने वाला हूं, मुझे नहीं पता आप ये वाला वीडियो कब देख रहे हो, बट अगर
एज ऑन टुडे बात करूं, मैं कुछ बड़े टॉपिक्स डालने वाला हूं, बट अगेन आई वुड से मेरे डालने का वेट मत करना। तुमने क्लास ले रखी थी मेरे से, जिनसे जिनसे भी ले रखी थी, बराबर आपके पास नोट्स बने हुए हैं, सोल्यूशन आपके पास लिखे हुए, कंसेप्ट आपको समझा हुआ है, बराबर आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे को याद नहीं है, बट भाई वो इंसान का दिमाग है, अपने को लगता है कि याद नहीं है, बट जब आप किताब लेके बैठोगे, चीजें पढ़ोगे, चीजें सॉल्व करोगे ना, चीजें ऑटोमेटिकली याद आएगी। और जब खुद से सॉल्व करोगे ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो मैं शानदार शानदार रिवीजन डालता हुआ चलूंगा, बट वो आप बोलते हैं ना, नमक कितना डाले स्वाद अनुसार, तो रिवीजन वीडियोस कितने देखने स्वाद अनुसार। आपको जहां लगता है रिफर करने की जरूरत है, बिंदास रिफर करो, जहां लगता है मेरे से खुद बन पड़ रहा है, खुद करना सबसे बेस्ट है। ठीक है, ध्यान रखना, बट अगेन सेल्फ रिवीजन पे कोई कॉम्प्रोमाइज आप नहीं करोगे, और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, मतलब करनी है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। चलो, सो इसी बात पे आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, कीप वर्किंग हार्ड, एंड अगर आपको प्लानर अच्छा लगा तो बस मैं कहता हूँ ना, भाई आया सब करा के जाएगा, इसलिए हम कहते हैं एक के है भाई साहब, तो जब ये भाई साहब है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और नाम भर देना सून टू बी सीए फाइनलिस्ट। अरे आप अभी इतने प्यारी प्यारी पढ़ाई करोगे तो सीए फाइनल में जाओगे ना यार, तो इसको आप बढ़िया सा प्रिंट लेके अपने प्लानर को अपने जहां बैठते हो वहां चिपका देना, और डेली फिल करते हुए चलना। मैं बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे आप टॉपिक करोगे ना, टिक करते हुए चलना, ये मेरा हो गया। जो सेटिस्फेक्शन आता है ना दिन के एंड पे, ठीक है, उसका फील ही अलग है। ठीक है, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही बहुत सारा यूजफुल कंटेंट आपके लिए मैं डालता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये मेरी थोड़ी सी मेहनत आपको कैसी लगी, और विश यू ऑल द बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।